आज हम अपने 10वीं लेक्चर में 10th लेक्चर में इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में जानकारी देंगे। तो जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, और हम ये भी बता चुके हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट हो, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो इस प्रकार से ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बनते हैं। अब चूंकि हम ये भी बता चुके हैं जब सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब कोई ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बनाते हैं तो ये एक्स वाई लाइन के ऊपर सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लान और एलिवेशन बनता है और ये ओवरलैप करते हैं। इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जब पॉइंट प्रोजेक्शन बनाते हैं तो प्लान और एलिवेशन दोनों एक्स वाई रेफरेंस लाइन के नीचे बनते हैं और ये कोइंसाइड करते हैं। इसलिए सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का में हम प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको केवल जो है ये सेकेंड हम केवल ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस कहते हैं, और जब ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रख कर प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं तो इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहते हैं। और हम ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ इस जगह रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है हम ये बताने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट के जो है ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में रहता है ऑब्जेक्ट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो है ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में रहता है। यहाँ ऑब्जर्वर रहता है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में रहेगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा। इसको ट्रांसपेरेंट मानते हैं। तो हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन इसको नॉन ट्रांसपेरेंट मानते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को ट्रांसपेरेंट मानते हैं। एज्यूम करके चलते हैं। और ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में प्लान ड्रा बिलो दी एक्स वाई लाइन, रेफरेंस लाइन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो प्लान बनता है वो एक्स वाई रेफरेंस लाइन के नीचे प्लान बनता है। ये देखो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्स वाई रेफरेंस लाइन के नीचे प्लान बनता है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये प्लान जो बनता है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्स वाई रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है। और इसी प्रकार से फर्स्ट क्वाड्रेंट में एलिवेशन जो है रेफरेंस लाइन एक्स वाई के ऊपर बनता है, एलिवेशन अबव द एक्स वाई लाइन। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एलिवेशन जो है
प्लान जो है अबव एक्स वाई लाइन के बनता है। तो मतलब कहने का ये है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एलिवेशन अबव एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्लान अबव एक्स वाई लाइन के बनता है। छठवां डिफरेंस जो है वो है लेफ्ट हैंड साइड व्यू इज ड्रॉन टू द राइट साइड ऑफ एलिवेशन। तो इसको ये यूं समझ लें, ज्यादातर तो जो है दो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में ही हम ड्रॉ करते हैं, ये वर्टिकल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। कभी कभी ये पूरे ऑब्जेक्ट के डिटेल शो नहीं होने से हम कभी कभी इस साइड में इस तरह से साइड में भी इसका व्यू बनाते हैं, इसको एंड व्यू भी कहते हैं ऐसा। तो जब हम इधर से देखते हैं, लेफ्ट साइड से देखते हैं, तो इसका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इसके ऊपर बनता है और ये लेफ्ट साइड देखता हूं और ये एलिवेशन के राइट साइड में बनता है, ठीक है। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है, यहां थर्ड में रहता है, तो जब ये चूंकि ट्रांसपेरेंट मानते हैं तो जब इसमें देखते हैं हम इसको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में से देखते हैं, तो ये इसका प्रोजेक्शन लेफ्ट में ही बनता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और जब राइट साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब राइट साइड व्यू देखते हैं, यानी इधर ये प्लेन है एंड इधर है एंड प्लेन, साइड प्लेन इधर है, तो और राइट साइड से देखेंगे, मतलब ये इधर से जब देखेंगे तो ये इसका जो है राइट साइड से देखने पर व्यू जो है वो लेफ्ट साइड बनेगा। ये लेफ्ट साइड है तो ये ऐसा लेफ्ट साइड ऑफ एलिवेशन, इस पे एलिवेशन बनता है वर्टिकल प्लेन पे, तो इस प्रकार से बनेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। और थर्ड एंगल में इधर जैसे अगर जब लेफ्ट साइड से देखेंगे तो इसका लेफ्ट साइड से देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन लेफ्ट साइड में बनता है, और राइट साइड से जब देखेंगे तो इसका एलिवेशन का ये राइट साइड में ही बनता है। राइट साइड से देखने पे इसका ये व्यू साइड व्यू ये राइट साइड में ही बनता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मानते तो इधर से ही देखेंगे और इधर ही बनता है ये। तो इस प्रकार से ये व्यू बनते हैं। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में जो है, थर्ड क्वाड्रेंट जो है यूएसए और अदर कंट्री में यूज होता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सिस्टम जो है, यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो है इंडिया में यूज होता है। तो इस प्रकार से दोनों में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये डिफरेंस है। तो आपको ये समझ में आया होगा। ये लेक्चर जो हमने टॉपिक फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे दिया है, तो कृपया इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम और आगे वीडियो डालें तो आपको तत्काल जानकारी मिले। इसको स्टूडेंट में शेयर भी करें ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में कृपया लिखें, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स।